Hello students, I am your teacher Anu. Welcome in my channel Study and Learn with Anu. Today I am going to teach you the chapter of your geography book, Environment, your first chapter. So let's start reading the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. ये जो बच्चा है रवि, ये अपने छुट्टियों के बाद, जब गर्मियों की छुट्टियां उसकी ख़त्म हुई, उसके बाद जब वो अपने स्कूल वापस आया तो उसने आकर क्या देखा कि जो उसके स्कूल के पास में जो प्लेग्राउंड था वो पूरा का पूरा वहाँ पर खुदाई होके रखी हुई है. डगअप का मतलब होता है वहाँ पर खुदाई होना. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि बिल्कुल रोने वाला हो गया जब उसे ये पता चला कि जो उसके जो प्लेग्राउंड था जहाँ पर वो बच्चे खेलते थे वहाँ पर क्या थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी घास थी, बहुत सुंदर से फ्लावर्स थे, मैरीगोल्ड के, बटरफ्लाइज वहाँ घूमती रहती थी, उनके ऊपर मंडराती रहती थी. तो उसने कहा अरे वो सब कुछ चला जाएगा. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. उसने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करी. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड. असेंबली में जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. हमारा जो आसपास का वातावरण है वो किस तरह से चेंज हो रहा है. एनवायरनमेंट का मतलब क्या है ये अभी मैं आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगी. अभी आप थोड़ा सा ये स्टोरी समझे कि कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अपनी मैम से पूछता है रवि, व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स. मैम बताती है कि आपके आसपास जो भी कुछ है, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं हमारे वातावरण में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर वातावरण. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है. रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, सब एनवायरनमेंट है. उन्होंने बोला येस एट द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहाँ से मिली हैं, जो हमें नेचर से मिली है, प्रकृति ने हमें दी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब कहाँ से मिला, प्रकृति से मिला, हम तो नहीं बनाते ना ये सब चीज़ें. और अदर्स आर मेड बाय पीपल. और कुछ क्या बनाई है, लोगों ने बनाई है. फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. सो नाउ वर्क इन पेयर. आपको क्या करना है, अपनी क्लास में आपकी टीचर देगी आपको ऐसा कोई एक असाइनमेंट कि आपको एक लिस्ट बनानी है क्लासमेट की, आपकी क्रिएशन नेचर से, कौन सी चीज़ें आपको नेचर से मिली हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हो, और कौन सी हैं जो आपको, जो इंसानों ने बनाई है. नाउ आप इधर साइड में देखेंगे कि एनवायरनमेंट का उन्होंने मीनिंग बताया प्रॉपरली. एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. एनवायरनमेंट क्या होता है, जिससे हम जीते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है वो. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. हम सांस अगर नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, मर जाएंगे. तो वो द वाटर वी ड्रिंक, पानी, एंड द फूड वी ईट एट द लैंड एंड वेयर वी लिव. और वो जगह, वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, वो किस तरह से इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसमें चेंजेस कर रहे हैं. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर एंड वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट. जो कार में से धुआं बाहर निकलता है उससे क्या होता है, हमारी हवा खराब हो जाती है. इसलिए आजकल आप देखोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ईवी पे काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उन पे काम कर रही है, ताकि जो हमारा पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे हम अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें. एंड फूड इज सर्व्ड इन द वेसल एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. हमारा खाना जो है वो बर्तनों में जिस तरह से होता है, और लैंड में जो फैक्ट्रीज में जो बनाई जाती है उनमें से जो धुआं निकलता है उस सबसे क्या होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, वेल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स, जो हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं.
रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड। उन्होंने बोला कि वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हम क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज हमारी नीड्स के लिए, हमारा क्या है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमारे एनवायरनमेंट से, और उन चीज़ों में जो हम चेंजेस कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बदल रहा है, उसको हम पॉल्यूट भी कर रहे हैं, ख़राब भी कर रहे हैं उसके लिए। तो हमारे आप इसमें देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, कौन सी हैं जो ह्यूमन मेड्स हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ह्यूमन मेड जो है वो क्या है, पार्क्स हैं, बिल्डिंग हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। और जो नेचुरल है वो क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर आप देखते हैं, जो आप हमारे आसपास एयर दिखाई तो नहीं देती है बट वी कैन फील, जो हम सांस लेते हैं, सब कुछ है। वाटर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर। एंड लैंड को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। एंड लिविंग थिंग्स क्या है, बायोस्फेयर है। तो ये याद रखिएगा, जहां पर भी ये चारों कंपोनेंट्स आपस में आकर मिलेंगे, कौन कौन से, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, वहां पर क्या होगा, लिविंग थिंग्स वहां पर होंगी ही होंगी। बायोस्फेयर उस जगह पर आकर मिलेगा ही मिलेगा जहां पर ये थ्री थिंग्स होंगी। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर क्या है, लाइफ है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ है क्योंकि यहाँ पर ये तीनों चीजें हैं। और ह्यूमन क्या है, आप देख रहे हैं इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, हमारा मैप बना रखा है, इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटीज, रिलीजन, एजुकेशनल। हम इस तरह से इन संगठनों में हम हैं, और इस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो बनती है इन सब लोगों से मिलकर। ठीक है, तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा जो इतना ज़्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको पता ही है कि इस वक्त जो हमारा इंडिया है वो नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन के मामले में। तो इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ प्लस पीपल हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है। उन लोगों के रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए, और क्या चाहिए, काम के लिए सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए हम जो लैंड्स हैं, जो ग्रीनरी है, उसे काटते जा रहे हैं, और इस तरह के घर बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं। क्योंकि ये सब क्यों चाहिए, हम लोगों का पालन पोषण करने के लिए चाहिए। लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये तो चलो ज़रूरी है, चाहिए, जो लोग हैं उनको तो खाना पड़ेगा ही, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल भी कर रहे हैं। हम अपनी बहुत सारी जो वातावरण है उसको इसमें इतना ज़्यादा खराब कर रहे हैं कि हमारे आसपास इतनी दूषित हवाएं हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम। अभी थोड़ा टाइम पहले ही हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक से भी बाहर आए हैं। तो पेंडेमिक तो खैर एक वायरस से निकला हुआ एक वो था, बट बहुत सारे आप सुनते भी होंगे कि उनको लंग कैंसर हो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं इनसे बहुत सारे तरह के कैंसर भी हो जाते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounds any living organism is called our environment. It is combination of natural, जो natural है या फिर human made phenomena है, इससे ही ये सब मिलके बनता है। And while the natural environment जो होता है biotic होता है, और and abiotic conditions existing on the earth. बायोटिक का मतलब आपको जहाँ पर बता भी रखा है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स किस में आते हैं, बायोटिक में। एंड अबायोटिक कौन सा होता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स, मतलब लैंड। अब आप यहाँ देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है हमारा, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइजेस नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये सब तो आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। और अभी भी मैंने 2 मिनट पहले भी आपको जो अपना पीछे था उसमें भी बताया था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो हम थोड़ा सा इन डोमेन्स को, इन सब बातों को समझते हैं। लिथोस्फेयर आपको पता है एक सॉलिड क्रस्ट होता है, और हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ के ऊपर, हमारा जो लैंड होता है, जमीन होती है उसके ऊपर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और इसमें एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म, आपको पता है हमारे लैंडफॉर्म्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं जैसे हमारा आसपास आप देखते होंगे कि माउंटेन्स भी हैं, कहीं पे आप देखते होंगे
कि प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, एक्सेट्रा। तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन पर आपको ये सारे लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे और ओशन फ्लोर्स मिल जाएंगे। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। हमारे लिथोस्फेयर में क्या होता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग लैंड। लैंड मतलब जहाँ पर ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग मतलब जो जानवर हैं वो आकर खाते हैं वो सब ग्रीनरी को। लैंड फॉर एग्रीकल्चर होती है एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और लोगों के रहने के लिए जगह होती है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। आपको पता है कि हमारा जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत जगह ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ से हम उन मिनरल्स को निकाला जाता है। तो अब आप इस फोटो में देखेंगे कि क्या मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जिस भी जगह पर 3 आपके ये चीज़ें होंगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, उसमें आपको जो 4th चीज़ है वो कौन सी मिलेगी? दैट इज योर बायोस्फेयर। मीन्स लिविंग बींग्स, मीन्स वो लोग जो उस जगह पे रह सकते हैं। इसीलिए हमारा जो अर्थ है उस पर क्या है? लाइफ है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड, जो वाटर होता है उस डोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। जिस तरह से आपको पता है बहुत सारी बॉडीज होती हैं वाटर की, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ एयर होती है जो हमारे अराउंड जो अर्थ पे होती है, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो अर्थ के ऊपर पकड़ के रखती है एटमॉस्फेयर को। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण है, जिससे वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो इसीलिए वो इस एटमॉस्फेयर को अपने पास खींच के रखती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमें सांस दिलाता है, वो हमें किस चीज़ से बचाता है? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो सन की बहुत तेज जो हीट है, आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक हमारी अल्ट्रावायलेट जो रेज जो आती हैं उनको बचाने के लिए हमारे यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल जो रेजेस होती हैं उसको सन की ज़मीन पे आने नहीं देती है, तो हमें इससे भी बचाता है। और इस जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस होते हैं, डस्ट, वाटर वेपोर। दैट चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर वो मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर, जिसे लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये सब एक साथ रहते हैं। What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a system जो फॉर्म्ड होता है इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जिंदा लोग हैं जो भी सांस लेते हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसान हैं, with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। हम लोग आपस में बंधे हुए हैं, हम किसी ना किसी तरह से जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चीज़ों को बनाने में, खाने में, पीने में, किसी ना किसी तरह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि बच्चों का कॉन्वर्सेशन है उनके एनसीसी कैंप में। रवि का जो क्लास है अटेंड कर रहा है, जैसे ही वो बोल रही है व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? बहुत तेज बारिश हो रही है। इट रिमेन्स मी ऑफ माई होम इन केरला। मुझे कहाँ की याद दिला रहा है? रिमाइंड्स मी, सॉरी रिमेन्स नहीं है वो रिमाइंड्स है। मुझे केरला की याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोज एंड पोज एंड पोज ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। केरला में बहुत बारिश होती है और केरला इज वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि वहां पर जो ग्रीनरी है वो बहुत सुंदर ग्रीन है, लश ग्रीन कलर है वहां की ग्रीनरी का। हीरा फ्रॉम जैसलमेर की है, वो बोलती है वी गेट नो रेन्स। आपको पता है जो राजस्थान का जो एरिया है रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ सारा ड्राई एरिया है तो वहाँ तो बारिश ही नहीं होती ज़्यादा। तो वी सोनली किकर के वहाँ वो होते हैं पेड़ वगैरह और सैंड। हम तो वहीं पर यही सब देखते हैं जहाँ तक हमारी आईज जाती है। कैमल्स दिखते हैं हमको और हमें क्या दिखता है? वहाँ पर सैंड दिखती है। Hira says not just camel, if you visit our desert you will see वहाँ पर snakes, lizards और बहुत सारे insects भी मिलेंगे।
आपको पता होगा कि 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो आप अपने स्कूल में तो पक्का सेलिब्रेट करते ही होंगे. So Ravi wondered, why do the animals, vegetation and the way people live very far from place to, अलग अलग क्यों होता है. आप अगर देखेंगे कि जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं उनका खाना पीना थोड़ा सॉर्ट ऑफ गर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो होता है, और जो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा ठंडा पड़ता ही नहीं है, जिस एरिया में अगर आप देखोगे बैंगलोर हो गया, कोलकाता साइड हो गया, बॉम्बे हो गया, वहाँ तो बहुत ठंडा पड़ता ही नहीं है. तो वहाँ के लोगों का खाना पीना और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है. तो उन्होंने बोला, और आप वैसे भी अगर किसी एक स्टेट में जाएंगे तो दूसरी स्टेट का खाना उससे आपको डिफरेंट मिलेगा. इसीलिए हमारा जो देश है उसको क्या बोलते हैं कि इतनी सारी मिश्रित चीज़ें हैं यहाँ पर. हमारी डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, हमारा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी खूबसूरत, बहुत सुंदर हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खाने के व्यंजन हैं, जो हम लोगों का देश को, हमारी कहते हैं ना, हमारी विभिन्नता जो है उसमें हमारी एकता है. तो आपको अगर आप वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, हमारा अलग अलग क्यों है, तो वो बोलते हैं, टीचर बताती हैं उनकी कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके बिल्कुल पास है उनके ऊपर ही हम लोग डिपेंड करते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपका जो सराउंडिंग्स, जो आपका इकोसिस्टम होता है, जो उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. इसलिए हर एक जगह का, कहीं अगर रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डेजर्ट है, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, तो उनके आसपास आपको चीज़ें बहुत अलग ही मिलेंगी. ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड. हम जो इंसान हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करा. कहीं बिल्डिंग्स, पहले थोड़ी था ऐसे, पहले तो बिल्कुल पेड़ होते थे, बैरन लैंड्स होती थी. आज आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, आप तो हर जगह भरा 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 बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स यू कैन सी एवरीवेयर. तो अब हम वो सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो डिमांड है हमारी सोसाइटी की. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. जब हमारी ये जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब मनुष्य पैदा ही हुआ था, उसके थोड़े टाइम के बाद तक जो आदिवासियों वाला उनका टाइम था, और जो उनका आदि मानव वाला जो उनका टाइम था, उस टाइम के बहुत बाद तक भी, जो आपने पढ़ा भी होगा अपनी हिस्ट्री में, कि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से जुड़ के रहता था और उनको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे, उनमें ही चीज़ों को अडेप्ट करते थे. अडेप्ट मतलब उसमें ही एडजस्ट करते थे वो लोग ना. लेकिन अब क्या हो रहा है कि दे लेड टू अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम विद टाइम नीड्स. अब जैसे धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना मतलब उन्हें पालना, एंड लीड अ सेटल लाइफ. पहले क्या होता था, आपको पता ही होगा कि वो तो जगह जगह घूम घूम के, जब यहाँ पर लैंड खराब हो गया तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर तीसरी जगह चले जाते थे. इस तरह से करके वो लोग अपनी लाइफ बिताते थे. अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सीखा किस तरह से घर, और पहले गुफाओं वगैरह में रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा कि किस तरह से उनको घर के अंदर रहना है, कैसे हट बनानी है. पहले हट बनाते थे थास्ट वगैरह की, फिर धीरे धीरे उस मिट्टी वगैरह ये सब की हट बनती थी, फिर धीरे धीरे सीमेंटेड हुआ. तो आज हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल और बहुत सस्टेन है. इन सब जितने भी ये हमारे लाइफ में चेंजेस हुए हैं उनके कारण. द व्हील वॉज इन्वेंटेड हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा वो करने लग गए, पैदावार करने लग गए, गेहूँ, चावल, राई, मतलब हर चीज़ों की होने लग गई. बार्टर सिस्टम इमर्ज. बार्टर सिस्टम क्या होता था कि पहले चीज़ों को देके उसके बदले चीज़ें ली जाती थी. मतलब अगर मेरे पास एक गेहूं की बोरी है, सामने वाले के पास एक चावल की बोरी है, तो मुझे गेहूं चावल चाहिए तो मैं उसको गेहूं की बोरी दे दूंगी और उससे एक चावल की बोरी ले लूंगी. तो लेकिन अब क्या है, अब तो अगर इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग तो आपको पैसे चाहिए, आप उसके साथ आप
चीज़ों को करना शुरू कर देते हो। आपको जो चाहिए आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। पहले लोग जो चरखा है उस पर सूत वगैरह काटते थे, कॉटन वो करना। फिर धीरे धीरे ये जो फैक्ट्रीज वगैरह बननी शुरू हुई, उसके बाद बल्क में मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम आपके लिए एक नेसेसिटी बन गई। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फास्टर रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से आपको पता है कि आज का वर्ल्ड इज जस्ट ऑन अ वन क्लिक, आप एक क्लिक पे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल इज वेरी सिंपल, जिससे मर्जी आप बातें करो। तो ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन है जो धीरे धीरे इतना रेवोल्यूशन आया कि वो बहुत स्पीडी हो गया और हम पूरे वर्ल्ड से अब क्या है, हम जुड़े हुए हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों आपको वाटरमेलन गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और पीनट्स खाना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि एक जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है और नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हमें ये सीखना पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं बहुत सारा। आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे काम अब कर भी रहे हैं। तो नूरी एक गर्ल है मिजोरम की, वो भी रवि की क्लास में ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग। वो बता रही है कि हमारे मिजोरम में कैसा होता है। सीइंग रवि अपसेट की, वो देखती है कि रवि आज बहुत अपसेट है क्योंकि उसने देखा कि प्लेग्राउंड जो है वहाँ पर तो पूरा खोद दिया गया है और वहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं। तो नूरी बोलती है कि विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, कि जब अगला जब आएंगी ना, नेक्स्ट जो वेकेशंस आएंगी ना, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे साथ चलना। टीचर आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो उन्हें टीचर ने एक एक्टिविटी दी है कि आपको वो सब बनाना है, लैंडस्केप वगैरह, जहाँ भी गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप घूमने जहाँ भी जाओगे, देखने जाओगे। नानी हाउस तो हमारा फेवरेट प्लेस होता ही है, तो वहाँ पर आप क्या बनाओगे, वहाँ की जो लैंडस्केप आपको ड्रॉ करनी है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर, और अगर आ गया है तो थैंक यू सो मच। और अगेन मैं वही बोलूँगी कि प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू वीडियोज़। एंड इफ़ देर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड, आप कुछ चाहते हैं कि फ्रॉम योर साइड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और न्यू वीडियो किसी और चैप्टर के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।